आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिलाओं पर कार्यस्थल में हो रहे हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ कानून लागू करने की मांग को लेकर उपायुक्त द्वारा दिया गया ज्ञापन। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मार्गों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पार्क बनाने की आड़ में बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान का किया जा रहा अधिग्रहण। दुर्गा पूजा समितियों ने दी जोरदार संघर्ष की चेतावनी। खबरें अब विस्तार से। अस्तित्व और नेशनल लेबर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ILO तथा इंटेक के संयुक्त तत्वावधान में आज उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम द्वारा एक ज्ञापन श्रम मंत्रालय, मुख्यमंत्री झारखंड और सामाजिक कल्याण विभाग को दिया गया। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, शोषण और प्रताड़ना पर प्रस्तावित कानून C-190 और R-206 को लागू करने की अपील की गई, जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का अभियान के रूप में आंदोलन पूरे विश्व में चलता है। इसी सिलसिले में आज सामाजिक संस्था अस्तित्व और नेशनल हेल्थ कमेटी के सदस्यों ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और मुख्यमंत्री झारखंड को ज्ञापन दिया। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि ये मांग राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दी जाएगी। इस अवसर पर अस्तित्व की संस्थापक सह सचिव श्रीमती मीरा तिवारी, झारखंड इंटक के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, TRF लेबर यूनियन के महासचिव अंजनी कुमार, नवीन कुमार, यूथ इंटक महासचिव DN पांडे, रीता शर्मा, अनामिका सरकार और कई सदस्य उपस्थित। देखिए, हम लोग आज यहाँ पर ILO और इंटक दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग इंटक की महिला नेत्री है, प्रदेश की सचिव है मीरा तिवारी जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं। और आने का जो मूल विषय है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो एक अभियान चलाया जा रहा है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, उस अभियान के तहत जो है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर के निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पर DC साहब के माध्यम से सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जो है, समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार का, उनको हम लोग ज्ञापन देंगे। और उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग किया जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर जो हिंसा और उत्पीड़न हो रहा है उसको रोकने के लिए ILO का जो कन्वेंशन था 190, उसका लागू किया जाए, उस कन्वेंशन को। और उसकी मूल जो उसका विषय है जिसके माध्यम से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न को रोका जा सकता है, उसको भारत सरकार लागू करे, ताकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनके ऊपर हो रहे हिंसा, उनका हो रहा उत्पीड़न, यौन शोषण, उसको रोकने की दिशा में एक कारगर और ठोस कदम उठाया जा सके। और मुझे लगता है कि इसको करने का बीड़ा जो है जमशेदपुर शहर में मीरा तिवारी जी और उनके साथियों ने उठाया है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इस माह तीसरी बार मार्गों में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के साथ ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवानों की संख्या बढ़ाई गई ताकि जाम नहीं लगे। गौरतलब है कि मानगो डिमना रोड से फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके कारण दोनों तरफ से आधी सड़क को घेर दिया गया है। उसके बाद सब्जी दुकानदारों द्वारा नीचे सड़क किनारे सब्जी बेचा जाता है। यहाँ पर कई दुकानदार पिछले 20 से 30 वर्षों से सब्जी बेचते आ रहे हैं। वहीं मानगो वासियों को भी पटमदा और नदी पार की ताज़ा सब्जी मिल जाती है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण सड़क किनारे और अस्थायी रूप से बैठने वाले 48 सब्जी विक्रेताओं, ठेला खोमचा संचालकों एवं अन्य दुकानदारों से सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लावारिस हालत में सड़क किनारे से खाली प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बोरा आदि जब्त किए गए। स्थानीय दुकानों के एक्सटेंशन की भी जांच कर कई दुकानों से एक्सटेंशन हटाया गया। स्थायी दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया तो उन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई। उसको बिना सूचना का तोड़ दिया गया, बिना सूचना का हम लोग को बाजार तोड़ दिया गया। ठीक है, बाजार तोड़ दिया गया। उसके बाद कहा गया कि बसा देंगे, आप लोग को शिफ्ट करेंगे, वर्कर्स कॉलेज के सामने शिफ्ट करेंगे, फिर क्या बोलते हैं मरान दुकान के बगल में शिफ्ट करेंगे। पर ऐसा कोई शिफ्टिंग नहीं है। फिर बोला गया कि बाजार बना के वहाँ पे देंगे, कहीं ऐसा कुछ नहीं बाजार बना है। और यही मजबूरी है जो जितने फुटपाथी दुकानदार लोग रोज में बैठ के अपना जीवन अति कर रहे हैं। आधा आदमी का तो ऐसा स्थिति है कि घर का रुचि तो ये लोग क्या बोला गया है कि कहीं आपको जगह देंगे, कहीं बोला है क्या ऐसा? साल भर से यही बोला गया है कि आप लोग को शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। पर कहाँ शिफ्ट किया गया? मजबूरी में रोज में बैठे हुए लोग। तो अगर शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आप लोग यहाँ से एकदम चलेंगे, शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बोलेगा दलमा पहाड़ पे जाने, तो वहाँ तो नहीं जाएगा। ऐसा जगह जहाँ पे मानगो को जनता आ सके और हम लोग का भी दुकानदारी चले और जनता को भी राहत मिले। बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान में जुस्को द्वारा
द्वारा बरसों पुराने दुर्गा पूजा मैदान को पार्क बनाने के नाम पर पूरे मैदान को गाड़ियों का पार्किंग बनाया जा रहा है। सन 1932 से बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान में बंगाली दुर्गा पूजा समिति और बिहारी दुर्गा पूजा समिति सम्मिलित होकर पूजा किया करते थे। 1978 से लेकर अब तक कुल 48 वर्ष से लगातार दोनों ही समितियां पूजा करती आ रही हैं। आज 2024 में टाटा स्टील के संभाग जुस्को द्वारा पार्क बनाने के नाम पर मैदान का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय दुर्गा पूजा समिति, उसके सदस्य और आम जनता का लगातार विरोध हो रहा है। आज बर्मा माइंस दुर्गा पूजा समिति में जुस्को द्वारा अधिग्रहण करने के विचार से टाटा स्टील के अधिकारी और जुस्को के गुंडा पार्टी के लोग आकर मैदान के अधिग्रहण के नाम पर ट्रेलर और हाईवा और ट्रक को, जो कि टाटा स्टील के अंतर्गत कार्य करती है, उन्हें खड़ा करके पार्किंग बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में स्थानीय समितियों ने बुलडोजर बुलाकर मैदान के प्रवेश द्वार पर गड्ढा बना दिया ताकि कोई भी गाड़ी न अंदर से बाहर जा सके और न बाहर से अंदर प्रवेश कर सके। विरोध को देखते हुए जुस्को और टाटा स्टील के अधिकारी लौट गए, जबकि आज वहां पुलिस की भी तैनाती की गई थी और फोर्स की भी तैनाती की गई थी, पर समितियों के विरोध के आगे जुस्को के प्रशासनिक व्यवस्था कुछ न कर सकी। देखिए, दुर्गा पूजा यहाँ वर्षों से होते आया है। अचानक से कल या परसों यहाँ टाटा कंपनी इसमें पार्किंग की व्यवस्था करती है। मेरा ये कहना है कि जब ये कंपाउंड कर रहा था तो बोला इसको सौंदर्यीकरण करना है, इसको पार्क बनाना है, इसको इलाके में कोई पार्क नहीं है, हम लोग पार्क के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं। हम लोग तैयार हो गए थे, लेकिन कंपाउंड के बाद अचानक से एक ट्रेलर गाड़ी लगा देना। आप देख रहे हैं चौक से लेकर के यहाँ पर कितना विद्यालय है, 7-8 विद्यालय है, और विद्यालय के बच्चे कब जाएंगे यहाँ से? जिसको साक्षी जाना होगा, आम आदमी कैसे जाएगा? पोल्यूशन, धूला उड़ाना और रोड जाम रहना, आए दिन एक्सीडेंट होता। अभी 4 दिन पहले एक बच्चा कुचल के मर गया। मेरा ये कहना है कि टाटा कंपनी को सब ध्यान देना चाहिए। उनका वीना रोड, मोना रोड, सारा जगह उनका क्वार्टर टूट के खाली है, इस टाइप क्वार्टर सब खाली है। ये सब जगहों पर अपनी गाड़ी को लगाए हो। मेन रोड को हैम्प करना, मेन रोड को रोकना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको देखते हुए आज दुर्गा पूजा समिति के लोग विरोध को उतरे हैं। कल बर्मा माइंस की बस्तियों की जनता उतरेगी, तमाम लोग उतरेंगे और आंदोलन का बड़ा रूप होगा। मेरा ये व्यवस्थापक से अनुरोध रहेगा कि आप बिना रोड, मोना रोड, ये सारे जगहों पर जो आपने खाली करा के रखा, आप उसी में अपना ट्रेलर गाड़ी लगाइए और इसको जो सौंदर्यीकरण करना था आप सौंदर्यीकरण करें। हम लोग किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। या दुर्गा पूजा के समिति के लोगों से बात करके कोई ये काम करना चाहिए। आप लोग अचानक से ये काम कर दिए तो भारी विरोध है और विरोध होगा ही। विगत दिनों झारखंड राज्य में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2024 के उपरांत सभी उम्मीदवारों को अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को सुपुर्द करना होगा। इसके निमित्त तमाम प्रत्याशियों को इसकी पद्धति की ट्रेनिंग दी जा रही है। जमशेदपुर में भी सेल्स टैक्स भवन में इसके निमित्त ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस बाबत जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी को आज ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि फॉर्मेट के आधार पर सभी अपनी आय व्यय का ब्यौरा सबूत करें और इसे चुनाव आयोग को जमा करवाया जा सके। हमारी अकाउंटिंग टीम अभी जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं जो विधानसभा में भाग लिए थे, उनका सारे खर्चा का ब्यौरा सब दिखाना पड़ता है उनको शैडो रजिस्टर पर। तो उस शैडो रजिस्टर में जो अंतिम खर्चा अभी है, जो इलेक्शन ख़त्म हो गया, तो अभी तक का जितना भी खर्चा है उसके लिए हम लोग एक आज प्रशिक्षण रखे थे ताकि ये पता चल जाए कैंडिडेट को कि क्या क्या उसमें सबमिशन देना है, किस किस तरह से अपने वाउचर को मेंशन करना है, अपने खर्चों को किस तरह से दिखाना है। एसएसपी किशोर कौशल ने आज कोटका थाना का निरीक्षण किया और थाना के कार्यों की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के कोटका थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसएसपी ने थाना के अभिलेखों के गहनता से जांच की। लंबित कांड, वारंट, अपराध नियंत्रण हेतु क्षेत्र में सघन गश्ती करने का निर्देश दिया। मौके पर मौजूद डीएसपी संदीप भगत, कोटका थाना प्रभारी रवि होनहंगा मौजूद थे। देखिए, थानों का वार्षिक निरीक्षण करना आवश्यक है और उसी के अनुपालन हेतु आज कोटका थाना अंतर्गत आना हुआ है और थाने के जो भी दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सरिस्ता कार्य है, उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। खासतौर पर कांडों के अनुसंधान की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जो वारंट, कुर्की, समन, नोटिस वगैरह जो लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ मालखाना को भी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है और पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारित रहे और साथ ही साथ अपराध नियंत्रण में रहे। इसको लेकर के जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी और कर्मीगण हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है।
पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के 3 दिन बाद मंगलवार को जिला प्रशासन गुदड़ी पहुंचा। कई गांव के ग्रामीण मुंडा के साथ बैठक कर जानकारी ली। अब तक शव की बरामदगी नहीं हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित गुदड़ी क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा चलाया जा रहा जन आंदोलन पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। शुक्रवार को इस क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा 2 पीएलएफआई उग्रवादियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि दोनों का शव पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। आज डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी इस मामले में गुदड़ी पहुंचे और गुदड़ी प्रखंड कार्यालय में कई गांव के ग्रामीण मुंडा के साथ बैठक कर जानकारी ली। बैठक के बाद डीसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जबकि पीएलएफआई उग्रवादियों की हत्या के मामले में एसपी ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा दोनों के शव बरामदगी के लिए छानबीन की। आज हम लोग जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास आयुक्त और मंडल पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, हम सभी लोगों ने मुख्यतः आज चक्रधरपुर अनुमंडल के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जिसमें कि सोनुआ, गुदड़ी, गोयलकेरा, यहाँ पर सरकार की जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर वास्तविक आकलन करने के लिए, साथ के साथ यहाँ पर जो लोकल रेवेन्यू के हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हेडमैन हैं, मानकी मुंडा जी, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की है। उनके माध्यम से भी हम लोगों ने जाना है कि आज इस संवाद में कि किस प्रकार की योजनाओं का अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है। उन्होंने कुछ अपने फीडबैक भी साझा किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी जन अपेक्षाओं से संबंधित योजनाएं जिनको क्षेत्र में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और लगातार इस प्रकार से एक संवाद कार्यक्रम स्थापित करने का भी हम लोगों ने पहल किया है। इसमें अनुमंडल स्तर पर हर महीने में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ सभी लोगों की बैठक होगी और जिला स्तर पर भी सभी प्रखंडों के साथ हम लोग बैठक करेंगे। और आने वाले समय में जो क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता है, खासकर कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क स्थापित करना और जो नदी पर ब्रिज है उसका भी हम लोगों ने कार्य का आकलन किया। आनंद मार्ग के सुनील आनंद ने विभिन्न ब्लड बैंक के डोनेशन को मिलाकर 43वां रक्तदान एवं 16वां एसडीपी दान किया। ईश्वर कोटि के मनुष्यों में से एक आनंद मार्ग के सुनील आनंद ने कैंसर पीड़ित मरीज की जान बचाने के लिए दिया सिंगल डोनर प्लेटलेट। आनंद मार्ग के सुनील आनंद ने 16वीं बार कैंसर की बीमारी से ग्रसित मरीज के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनेट किया। सुनील आनंद ने विभिन्न ब्लड बैंक के डोनेशन को मिलाकर 43वां रक्तदान एवं 16वां एसडीपी दान किया। ओ नेगेटिव रेयर ग्रुप है। इस ग्रुप के रक्तदाताओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए ब्लड बैंक के बुलावे पर एसडीपी डोनेट किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के प्रयास से सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जरूरत की खबर व्हाट्सएप के माध्यम से आनंद मार्ग संस्था के जुड़े रक्तवीरों के बीच एसडीपी देने की अपील की गई थी। सुनील आनंद का हौसला बढ़ाने के लिए प्रतीक संघर्ष के पदाधिकारी अर्जित सरकार एवं कुमार मनीष ने मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित। 4 कोटि के मनुष्य होते हैं इस पृथ्वी पर। पहला होता है जीव कोटि, दूसरा होता है मानव कोटि, तीसरा होता है ईश्वर कोटि और चौथा होता है ब्रह्म कोटि। तो जीव कोटि के जो मनुष्य होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। ये केवल अपने बारे में सोचते हैं, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक टू बी मैरी वाले सिद्धांत पे रहते हैं। उनको दूसरे किसी से मतलब कुछ नहीं रहता है। वही जीव कोटि के मनुष्य रहते हैं। दूसरा होता है मानव कोटि के मनुष्य। मानव कोटि के मनुष्य का लक्षण होता है वे ज़्यादा अपने बारे में, थोड़ा समाज के बारे में सोचते हैं। और जो ईश्वर कोटि का मनुष्य होता है वह ज़्यादा समाज के बारे में, थोड़ा अपने बारे में सोचता है। उनका ईश्वर कोटि के मनुष्य का स्वभाव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला हो सके। और जो लोग भी इस तरह का रक्तदान एवं एसडीपी डोनर जो होते हैं वो सभी ईश्वर कोटि भाव के मनुष्य होते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।